So, hello friends. Now in this particular video, we are going to discuss the next part of the topic, and that is your स्क्लेरोडर्मा. ओके, हमने पिछले वीडियो में बात की थी जोग्रेन सिंड्रोम के. इस बारे वीडियो में स्क्लेरोडर्मा के ऊपर बात करने वाले अपन. चलिए शुरू करते हैं अपन स्क्लेरोडर्मा के ऊपर. सो बेसिक डिस्कशन होगा. देखो नाम से आप पता कर पाओगे स्क्लेरो का मतलब हुआ कि बेसिकली फाइब्रोसिस प्रेजेंट हो अपना, है ना. स्क्लेरो का मतलब हुआ कि हमें बेसिकली फाइब्रोसिस देखने को मिले हमें. ठीक है, स्क्लेरो का मतलब हो गया कि बेसिकली अपन को फाइब्रोसिस देखने को मिले. सो स्क्लेरो मतलब फाइब्रोसिस हुआ आपका, और डर्मा मतलब स्किन हुआ आपका. मीन्स इसमें जो मैनिफेस्टेशन आपको देखने को मिलेंगे उसमें बेसिकली क्या होगा, आपका फाइब्रोसिस होगा आपके स्किन का. ठीक है, फाइब्रोसिस आपको देखने को मिलेगा बेसिकली स्किन का. चलिए ये हमने जनरल सा पॉइंट डिस्कस किया. नाउ नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं अपन. तो इसमें इसका मतलब स्क्लेरोडर्मा का मतलब ही क्या होता है, बेसिकली थिकनिंग एंड इंड्यूरेशन ऑफ स्किन. थिकनिंग होगा आपके स्किन का, फाइब्रोसिस हो जाएगा आपके स्किन का. क्लियर. नाउ स्क्लेरोडर्मा को अपन दो पार्ट में डिवाइड करेंगे अभी हम. ठीक है, स्क्लेरोडर्मा को अपन दो पार्ट में डिवाइड करने वाले हैं. स्क्लेरोडर्मा विदाउट सिस्टेमिक फीचर्स. ठीक है, स्क्लेरोडर्मा ऐसा हो जो कि बिना किसी सिस्टेमिक फीचर्स के हो, या दूसरा जो पार्ट होगा बेसिकली विथ सिस्टेमिक फीचर. स्क्लेरोडर्मा विथ सिस्टेमिक फीचर होगा. दो तरीके से डिवाइड किया हमने, स्क्लेरोडर्मा विदाउट सिस्टेमिक फीचर और स्क्लेरोडर्मा विथ सिस्टेमिक फीचर्स बेसिकली आपका. ठीक है, तो जो विदाउट सिस्टेमिक फीचर्स इसी को बोल देते हैं अपन लोकलाइज्ड स्क्लेरोडर्मा के नाम से भी इसको पुकारते हैं हम लोग. ठीक है, इसी को हम लोग बेसिकली क्या बोलते हैं, लोकलाइज्ड स्क्लेरोडर्मा आपका. ओके, दिस टाइप ऑफ स्क्लेरोडर्मा इज बेसिकली लोकलाइज्ड टाइप. और जो विथ सिस्टेमिक फीचर के साथ होगा उससे अपन क्या बोलेंगे, सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस बोलेंगे अपन. तो ये क्लासिफिकेशन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है आपका. ठीक है, तो विदाउट सिस्टेमिक फीचर लोकलाइज्ड स्क्लेरोडर्मा एंड विथ सिस्टेमिक फीचर इज योर सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस. नाउ इस सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस को भी फिर हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं. किस बेसिस पर कि आपका जो क्यूटेनियस मैनिफेस्टेशन है वो कितना है ना. क्यूटेनियस मैनिफेस्टेशन कितना, उसके बेसिस पर हम लोग सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस को फिर से दो पार्ट में डिवाइड करते हैं. सो जो आपका पहला पार्ट होगा दैट विल बी डिफ्यूज क्यूटेनियस स्क्लेरोडर्मा. ओके, पहला जो पार्ट होगा दैट विल बेसिकली डिफ्यूज क्यूटेनियस स्क्लेरोडर्मा होगा आपका. ठीक है, और दूसरा जो पार्ट होगा बेसिकली दैट विल बी लिमिटेड क्यूटेनियस स्क्लेरोडर्मा. सो हमने डिवाइड किया बेसिकली जो सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस आपका उसमें कि कितना पार्ट बेसिकली इन्वॉल्व है आपके स्किन का, उसके बेसिस पर दो पार्ट में डिवाइड किया है. ठीक है, डिफ्यूज क्यूटेनियस स्क्लेरोडर्मा एंड योर लिमिटेड क्यूटेनियस स्क्लेरोडर्मा. लिमिटेड मतलब क्या हुआ कि आपका जो स्किन इन्वॉल्वमेंट है वो इसके लिए कुछ ही पार्ट को इन्वॉल्व करा. मतलब लिमिटेड वाले में स्किन लेजन आपको कहाँ देखने को मिलेगा, फेस पर देखने को मिलता है. एंड वेरी इंपॉर्टेंट, डिस्टल टू एल्बो मिलेगा. जो भी पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका. ठीक है, ध्यान रखिएगा. तो फेस पर आपको देखने को मिलेगा, साथ में डिस्टल टू एल्बो में देखने को मिलेगा. सो फेस एंड डिस्टल टू एल्बो ये दो जगह बेसिकली आपको देखने को मिलेगा लिमिटेड क्यूटेनियस स्क्लेरोडर्मा में स्किन इन्वॉल्वमेंट. ठीक है, और इसी लिमिटेड क्यूटेनियस स्क्लेरोडर्मा को हम लोग और क्या बोलते हैं बेसिकली, क्रेस्ट सिंड्रोम के नाम से भी जानते हैं. तो ये आपको ध्यान रखना है, बेसिक सा कंसेप्ट. ठीक है जी, चलिए. तो ये हमने डिवाइड किया सिंपल में. अब एक एक करके बढ़ते हैं अपन आगे की तरफ. क्लियर. अब आते हैं इस डिजीज के बेसिकली पैथोफिजियोलॉजी की तरफ. हमने डिजीज का बेसिक पॉइंट डिस्कस कर लिया कि डिजीज बेसिकली है क्या उसका मतलब है. ओके, अब हम डिजीज के पैथोफिजियोलॉजी की तरफ पढ़ते हैं कि डिजीज का बेसिकली पैथोफिजियोलॉजी क्या है. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, है ना. चलिए बात करते हैं डिजीज के पैथोफिजियोलॉजी में. तो हमारा हो क्या रहा है यहाँ पर, हमको देखने को क्या मिल रहा है, बेसिकली फाइब्रोसिस होगा आपके इफेक्टेड ऑर्गन्स के. बेसिकली फाइब्रोसिस होगा तो फाइब्रोसिस ऑफ ऑर्गन्स देखने को मिलेगा आपको यहाँ पर. क्लियर. साथ में आपको क्या देखने को मिलता है यहाँ पर, स्मॉल वेसल इंजरी भी देखने को मिलेगा आपको यहाँ पर. ठीक है, फाइब्रोसिस ऑफ ऑर्गन होगा, स्मॉल वेसल्स का इंजरी देखने को मिलेगा बेसिकली. अब ये स्मॉल वेसल्स का इंजरी कैसे होता है उसको बात करते हैं. तो वेसल्स का हमारे पास इंडोथीलियम लेयर होता है, उस इंडोथीलियम के खिलाफ क्या होता है, एंटीबॉडी बनता है आपका. सो एंटी इंडोथीलियल एंटीबॉडी क्या करेगा, आपके वेसल्स को इंजर करेगा. ओके, और वहाँ पर फिर वेसल्स को इंजर करने के जो स्पेसिफिक साइटोकाइन जो इस पूरे पैथोफिजियोलॉजी में इन्वॉल्व होगा दैट इज TGF बीटा. ठीक है, तो ये ध्यान रखना. तो फाइब्रोसिस ऑफ ऑर्गन्स होगा आपका, स्मॉल वेसल्स का इंजरी भी होता है आपका, और इंजरी होने का क्या होगा, वेस्कुलर रिमॉडलिंग होगा आपका. ठीक है, सो फाइब्रोसिस होगा, वहाँ भी आपको और कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे बेसिकली. और अदर ऑर्गन्स में बेसिकली क्या क्या ऑर्गन्स आपके इन्वॉल्व होंगे. सो स्किन इन्वॉल्व होगा आपका, लंग इन्वॉल्व होगा आपका, GIT इन्वॉल्व होगा आपके, हार्ट, किडनी, ये सारे के सारे बेसिकली ऑर्गन आपको इन्वॉल्व होता हुआ इसमें
दिखेगा। ठीक है, ये एक बेसिक सा कंसेप्ट बेसिकली आपको ध्यान रखना है, जनरलाइज कंसेप्ट हमने डिस्कस किया इसके पीछे का। ओके, चलिए हमने पैथोजेनेसिस को डिटेल में हमने डिस्कस नहीं किया, बहुत शॉर्ट में डिस्कस किया, क्योंकि पैथोजेनेसिस आप पैथो में पढ़ते ही हो, ठीक है, इसलिए हमने ज़्यादा नहीं देखा उसको। चलिए अब आते हैं हम लोग बेसिकली इसके इटियोलॉजी के पीछे, क्या क्या इसमें रिस्पेक्ट और क्या क्या बेसिकली इटियोलॉजी इसमें पार्टिसिपेट करेगा आपका। सो सब फर्स्ट इज योर केमिकल्स। ठीक है, केमिकल्स आपका रिस्पेक्टर है। केमिकल्स में जैसे कि आपका बेसिकली सिलिका हो गया, आपका हेवी मेटल्स हो गया आपके पास, ठीक है, सिलिका हो गया, हेवी मेटल्स हो गया, मरकरी हो गया आपके पास, देन कुछ ऑर्गेनिक केमिकल्स हो गए। ऑर्गेनिक केमिकल जैसे कि विनाइल क्लोराइड, बेंजीन, टोल्यून, ये सब हो जाए आपका। ओके, सो फर्स्ट ग्रुप में आपके पास क्या आ रहे हैं, केमिकल्स आ रहे हैं। सेकेंड ग्रुप की बात करेंगे अपन, तो इसमें हमारे पास ड्रग्स आएगा, और इस ड्रग्स में बेसिकली क्या क्या आएगा ध्यान रखना। तो आपको एक ट्रिक ध्यान रखना है, BPTC, ठीक है, दैट इज़ ब्लियोमाइसिन, देन पेंटाजोसिन, ब्लियोमाइसिन, पेंटाजोसिन ध्यान रखना आपको, टैक्सोल ध्यान रखना आपको, एंड कोकीन ध्यान रखना आपको। ओके, ये सारे के सारे जो ड्रग्स है बेसिकली दैट विल प्रीडिस्पोज टू योर एस्कोडर्मा। ओके, BPTC, ब्लियोमाइसिन, पेंटाजोसिन, टैक्सोल और कोकीन। देन अपन थर्ड में आएंगे ड्रग्स के बाद, तो हमारा होगा डाइटरी सप्लीमेंट्स होंगे हमारे पास। ठीक है, सम ऑफ द डाइटरी सप्लीमेंट्स। तो डाइटरी सप्लीमेंट्स में बेसिकली जैसे कि आपका हो गया L-ट्रिप्टोफैन, पहला हो गया आपके पास L-ट्रिप्टोफैन हो गया आपका। ठीक है, साथ में आपका हो सकता है इसमें मेजिंडोल, देन फेनफ्लुरामिन, ये सब आपके आ जाएंगे इसमें। ध्यान रखिए, केमिकल्स हो गए, कुछ ड्रग्स हो गए और डाइटरी सप्लीमेंट हो गए। इंपॉर्टेंट जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो अपना है केमिकल्स। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दैट इज़ आवर केमिकल बेसिकली। ठीक है, ध्यान रखिए, केमिकल जो पार्ट है ना वो ड्रग्स जो पार्ट है, ड्रग्स वाला पार्ट जो है अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ब्लियोमाइसिन, पेंटाजोसिन, टैक्सोल और कोकीन जो पार्ट है आपका। चलिए अब चलते हैं अपन नेक्स्ट पार्ट में इसी के, एंड दैट इज़ अब इसी में अपन डिस्कस करेंगे थोड़ा सा रेनॉल्ड्स के बारे में। ठीक है, क्योंकि रेनॉल्ड्स डिस्कस करने के बाद बेसिकली हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे उसके बेसिस पर कि डिफ्यूज एस्कोडर्मा आपका या आपका लिमिटेड एस्कोडर्मा आपका। ठीक है, तो पहले हम लोग कुछ पॉइंट्स रेनॉल्ड के बारे में डिस्कस कर लेते। चलिए ध्यान दीजिएगा रेनॉल्ड्स के बारे में। तो रेनॉल्ड्स का बेसिक आपको इटियोलॉजी तो पता ही है कि रेनॉल्ड्स होता कैसे, क्या होता है, वो सब पता है आपको। ठीक है, कि रेनॉल्ड्स बेसिकली होता है कि आपको एपिसोडिक वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन देखने को मिलता है इन रिस्पॉन्स टू एनी कोल्ड स्टिमुलस और स्ट्रेस के कारण और वाइब्रेशन के कारण, इन सब के कारण बेसिकली आपको क्या देखने को मिलता है, रेनॉल्ड्स फिनोमेना मींस वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन देखने को मिलेगा। सिंपल सा बात करें तो एपिसोडिक वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन होगा इन रिस्पॉन्स टू कोल्ड, स्ट्रेस और एनी सॉर्ट ऑफ वाइब्रेशन। ठीक है, कोल्ड, स्ट्रेस या वाइब्रेशन के कारण बेसिकली क्या देखने को मिलता है आपको, एपिसोडिक वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन, एंड दैट एपिसोडिक वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन इज बेसिकली लीडिंग टू रेनॉल्ड्स। और कैसे प्रेजेंट होगा बेसिकली पेशेंट आपका, तो पेन होगा, नंबनेस होगा और टाइटनेस होगा बेसिकली एक्सट्रीमिटीज़ में। ठीक है, तो ये बेसिक पॉइंट ध्यान रखना आपको, और ज़्यादा इसमें ध्यान नहीं रखना। ठीक है, फिर अपन को डिस्ट्रीब्यूट करना है बेसिकली, डिफ्रेंशिएट करना प्राइमरी और सेकेंडरी नोड्स के बीच में। तो जो प्राइमरी नोड्स होता है ये आपका होगा बाइलेटरल होगा और सिमेट्रिकल होगा, ये आपका एसिमेट्रिकल होता है। ठीक है, ये प्राइमरी वाला जो होगा ये रिवर्सिबल भी होगा आपका, जबकि ये आपका रिवर्सिबल नहीं होगा, साथ में यहाँ पर अल्सर बनेगा, गैंग्रीन बनेगा, जबकि यहाँ पर अल्सर और गैंग्रीन बहुत रेयर होगा प्राइमरी वाले में। ठीक है ना, प्राइमरी वाले में अल्सर और गैंग्रीन रेयर होता है, और ये लेस देन 40 ईयर्स में देखने को मिलेगा, और ये आपका मोर देन 40 ईयर्स में देखने को मिलेगा। तो ये कुछ बेसिक सा डिफरेंस आपको ध्यान रखना है। प्राइमरी और सेकेंडरी नोड्स को बेसिकली आप कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे, दैट्स इंपॉर्टेंट फॉर योर क्लिनिकल पॉइंट्स। ठीक है ना, ये प्राइमरी और सेकेंडरी को बेसिकली कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे वो जरूरी है आपका। क्लियर है पॉइंट? ठीक है ना, प्राइमरी और सेकेंडरी को कैसे बेसिकली डिफ्रेंशिएट करना है, दैट्स इंपॉर्टेंट टॉपिक टू बेसिकली डिस्कस ऑन। ठीक है जी, ये ध्यान रखना अपन को। क्लियर? चलिए, और भी कुछ पॉइंट्स है बेसिकली प्राइमरी और सेकेंडरी को डिफ्रेंशिएट। देखो, प्राइमरी का मतलब क्या हुआ कि वो किसी कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर के साथ बेसिकली एसोसिएटेड ना हो, उसी को तो प्राइमरी बोलेंगे ना अपन। ठीक है, किसी के साथ एसोसिएटेड ना हो। प्राइमरी में बेसिकली आपको फैमिली हिस्ट्री मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा आपको। ठीक है, प्राइमरी के बारे में बात करो तो मैंने बताया कि आपके कॉम्प्लिकेशंस कम होंगे, मतलब लेस पेनफुल होगा, लेस सीवियर होगा ये आपका। ठीक है, जबकि सेकेंडरी वाले में सीवियरिटी ज़्यादा होगा आपका, ये सब आपके कंप्लेन ज़्यादा होंगे बेसिकली। ठीक है, ये ध्यान रखना है बेसिक सा चीज़। चलिए, अपन रेनॉल्ड्स में नहीं जा रहे डिटेल में। ठीक है, रेनॉल्ड्स की डिटेल में नहीं जा रहे अपन, रेनॉल्ड्स आपका अलग सा टॉपिक है, तो वो अलग से डिस्कस करेंगे। अब हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं बेसिकली दैट विल बी आवर डिफ्यूज वर्सेस लिमिटेड। कैसे आप डिफ्रेंशिएट करोगे
कि डिफ्यूज स्क्लेरोडर्मा है, कैसे आप डिफ्रेंशिएट करोगे कि लिमिटेड स्क्लेरोडर्मा है। ओके, हाउ टू डिफ्रेंशिएट बेसिकली बिटवीन डिफ्यूज एंड लिमिटेड स्क्लेरोडर्मा, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले अपन रेनॉल्ड्स के बेसिस पर देखेंगे, रेनॉल्ड्स के बेसिस पर कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा। तो डिफ्यूज वाले में जो रेनॉल्ड्स होगा आपका, है ना, वो शॉर्ट लास्टिंग होगा तो सेकेंडरी रेनॉल्ड, एंड दैट विल बी बेसिकली शॉर्ट लास्टिंग सेकेंडरी रेनॉल्ड्स होगा आपका। डिफ्यूज वाले में शॉर्ट लास्टिंग होगा, जबकि बात करोगे वही लिमिटेड वाले में, तो लिमिटेड वाले में लॉन्ग लास्टिंग आपको देखने को मिलेगा रेनॉल्ड्स फिनोमेनन। और लॉन्ग लास्टिंग का मतलब कितना हो गया, मंथ्स टू ईयर हो गया, यहाँ पर आपका वीक टू मंथ होगा, और यहाँ पर बात करोगे बेसिकली मंथ टू ईयर हो जाएगा आपका। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, शॉर्ट लास्टिंग होगा आपका, और यहाँ पर बेसिकली आपको लॉन्ग लास्टिंग देखने को मिलेगा जी। ये दो पॉइंट, ये पहला पॉइंट है जिसके बेस पर आप डिफ्रेंशिएट कर पाओगे। ठीक है, एक और पॉइंट इससे आप ध्यान रखना कि जो शॉर्ट लास्टिंग है, इसी कारण से यहाँ पर आपको क्रिटिकल लिम्ब इस्कीमिया या कॉम्प्लिकेशन बेसिकली क्या होंगे, वो कम मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, आप बोल सकते हो। नो क्रिटिकल लिम्ब इस्कीमिया देखने को मिलेगा आपको, कहीं नहीं देखने को मिलेगा। यहाँ पर जब बात करोगे तो आपको क्रिटिकल लिम्ब इस्कीमिया देखने को मिलेगा, ये मोर सीवियर होगा आपका। ठीक है, ये मोर पेनफुल होगा आपका, ज़्यादा पेनफुल होगा, ज़्यादा सीवियर होगा बेसिकली, ये सब ध्यान रखना आपको। ठीक है, और साथ में लिमिटेड वाले को हमने बताया था आपको, दैट इज ऑल्सो नोन एज क्रेस्ट सिंड्रोम। ओके ना, सो सी फॉर क्या होगा आपका बेसिकली कैल्सिनोसिस क्यूटिस, आर फॉर क्या होगा आपका रेनॉल्ड्स फिनोमेनन, ई फॉर क्या होगा आपका इसोफेगाइटिस होगा आपका, एस फॉर क्या होगा बेसिकली स्क्लेरोडैक्टाइली होगा आपका, एंड टी फॉर क्या होगा टेलेंजेक्टेसिया होगा आपका। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा आप, कैल्सिनोसिस क्यूटिस होगा, रेनॉल्ड्स फिनोमेनन, इसोफेगियल, स्क्लेरोडैक्टाइली और टेलेंजेक्टेसिया देखने को मिलेगा बेसिकली, ध्यान रखिएगा ये पॉइंट। ठीक है, ये लिमिटेड वाले में आ रहा है बेसिकली, ये हमने जो बात किया वो आपके लिमिटेड वाले में आ रहा है। क्लियर पॉइंट। और कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो ये तो पहला पॉइंट हो गया बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ रेनॉल्ड्स हम लोग डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हैं, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ रेनॉल्ड्स बेसिकली हम लोग डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हैं। और क्या क्या चीज़ें जिसके की बेसिस पर आप डिफ्रेंशिएट कर पाओगे अच्छे से। सो हम आते हैं सेकेंड चीज़ में, जिससे कि बेसिकली आप इनको डिफ्रेंशिएट कर पाओगे। दूसरा आपका पॉइंट क्या होगा डिफ्रेंशिएट करने के बीच में डिफ्यूज और लिमिटेड को, तो डिफ्यूज में क्या मिलता है आपको एंटी टोपोआइसोमेरेज एंटीबॉडी, जो आपका एंटी टोपोआइसोमेरेज एंटीबॉडी है वो आपको पॉजिटिव दिखेगा, मतलब जिसको हम लोग HCl70 बोलते हैं, वो आपको पॉजिटिव देखने को मिलेगा। जबकि जहाँ तक बात करोगे लिमिटेड की, तो लिमिटेड में क्या होगा आपका एंटी सेंट्रोमियर एंटीबॉडी जो ये पॉजिटिव मिलेगा आपको। ठीक है, यहाँ पर आपका एंटी सेंट्रोमियर पॉजिटिव मिलेगा, और यहाँ पर जो होगा आपका एंटी टोपोआइसोमेरेज पॉजिटिव मिलेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर आपको एंटी टोपोआइसोमेरेज पॉजिटिव मिलेगा, और यहाँ पर आपका एंटी सेंट्रोमियर एंटीबॉडी जो है वो आपको बेसिकली पॉजिटिव देखने को मिलेगा। क्लियर पॉइंट, डन है। ये एक सिंपल सा कंसेप्ट आपको ध्यान रखना है बेसिकली, एंटी टोपोआइसोमेरेज और यहाँ पर है जो एंटी सेंट्रोमियर एंटीबॉडी आपको पॉजिटिव देखने को मिलेगा। क्लियर, ये दूसरा पॉइंट जिसके बेस पे आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो पेशेंट को। क्लियर, एंटी टोपोआइसोमेरेज और एंटी सेंट्रोमियर। तीसरे पॉइंट में आते हैं। तीसरा पॉइंट में क्या होगा बेसिकली स्किन इन्वॉल्वमेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, स्किन इन्वॉल्वमेंट आपका, तो डिफ्यूज वाले में क्या होगा आपका जो स्किन का इन्वॉल्वमेंट होगा वो डिफ्यूज होगा, जबकि लिमिटेड वाले में क्या होता है आपका जो स्किन का इन्वॉल्वमेंट ध्यान रखिएगा दैट इज डिस्टल टू एल्बो होगा आपका, प्लस फेस होगा, ध्यान रखिएगा डिस्टल टू एल्बो और फेस, है ना, डिस्टल टू एल्बो और फेस हो तो दैट इज द सजेस्टिव ऑफ लिमिटेड। लेकिन यदि स्किन इन्वॉल्वमेंट आपके फोर आर्म में पहुंच जाए, मतलब प्रोक्सिमल टू एल्बो पहुंच जाए आपका, ठीक है, बिलो नेक पहुंच जाए आपका, फेस से नेक की तरफ पहुंच गया, और एबव नी पहुंच जाए आपका, यानी कि वो फिर डिफ्यूज हो गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है ना, स्किन मैनिफेस्टेशन जो आपका स्किन इन्वॉल्वमेंट है वो फोराम में हो, बिलो नेक हो, एबव नी हो, देन वो सजेस्टिव होगा कि डिफ्यूज हो गया। डिस्टल टू एल्बो रहे और फेस पर है तब तक वो सजेस्टिव है क्या कि वो लिमिटेड है आपका। और साथ में एक और जोड़ सकते हो बेसिकली बिलो द नी, ओके, बिलो नी। ठीक है, ये रहे तो आप करोगे बेसिकली कि वो लिमिटेड है। ये तीसरा पॉइंट हमने डिफ्रेंशिएट करने का यूज किया। चौथा पॉइंट कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे हम लोग, तो लंग मैनिफेस्टेशन के ऊपर। तो लंग मैनिफेस्टेशन में जहाँ तक बात करोगे आप, तो बेसिकली जो आपका डिफ्यूज है यहाँ पर आपको इंटरस्टिशियल लंग डिजीज देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, यहाँ पर आपको इंटरस्टिशियल लंग डिजीज मिलेगा, फाइब्रोसिस मिलेगा, जबकि यहाँ पर आपको क्या मिलेगा पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन जो है ये इंपॉर्टेंट ज़्यादा मिलेगा आपको। ठीक है, देखो एक चीज़ और बता दूँ, पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन आपको दोनों में देखने को मिलेगा, लिमिटेड और डिफ्यूज दोनों में, लेकिन यहाँ पर जो पल्मोनरी हाइपरटेंशन है वो आइसोलेटेड फिनोमेनन होगा, जबकि यहाँ पर क्या होगा इंटरस्टिशियल लंग डिजीज होगा, जिसके कारण की बेस के लिए आपको पल्मोनरी हाइपरटेंशन देखने को मिलेगा। सो यहाँ पर जो है पल्मोनरी हाइपरटेंशन इज एन आइसोलेटेड इवेंट, जबकि यहाँ पर जो आपका पल्मोनरी हाइपरटेंशन दैट इज नॉट एन आइसोलेटेड इवेंट, वो साथ में हो रहा है आपके ILD या ILD के बेसिकली सेकेंडरी में आपको देखने को मिल रहा है पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना है। तो ये 4 पॉइंट है मेन, इसके साथ और भी बहुत सारे चीज़ें जिसको अभी डिस्कस करेंगे अपन। ये फिर भी
4 मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसके बेसिस पर कि आप पेशेंट को डिफ्रेंशिएट कर पाओगे कि वेदर द पेशेंट इज ऑफ डिफ्यूज टाइप और वेदर द पेशेंट इज ऑफ बेसिकली लिमिटेड टाइप, लिमिटेड स्क्लेरोसिस। ओके, क्लियर। चलिए अब और कुछ बेसिकली बात कर ले दोनों में डिफ्रेंशिएशन करने के लिए। कुछ कॉमन पॉइंट्स भी होंगे तो उनको भी अपन बात करेंगे, ठीक है, उनके ऊपर भी बात करेंगे अपन। तो और कुछ डिफरेंसेस है उनको पहले देखते हैं अपन। सो जब आप डिफ्यूज की बात करो तो डिफ्यूज में आपको मस्कुलो स्केलेटल फीचर मिलेगा आपको, ठीक है। डिफ्यूज में आपको मस्कुलो स्केलेटन फीचर देखने को मिलेगा, साथ में आपको रीनल मैनिफेस्टेशन देखने को मिलेगा, साथ में आपको कार्डियक मैनिफेस्टेशन देखने को मिलेगा, साथ में इंटरस्टिशियल एंगल, ये सब के सब इसके रिप्रेजेंट होंगे आपके किसमें, डिफ्यूज वाले में। जबकि लिमिटेड वाले में ये सारे के सारे जो होंगे आपके वो रेयर होंगे, ध्यान रखिए। डिफ्यूज लिमिटेड वाले में ये सारे मस्कुलोस्केलेटल, रीनल, कार्डियक और आईएलडी जो होंगे दैट विल बी रेयर। जबकि इधर बात करोगे आप तो वो सबके सब इसके लिए पॉजिटिव, ध्यान रखना, ठीक है। ये सिंपल सा कंसेप्ट ध्यान रखना है। ओके जी, समझ में आया पॉइंट, ठीक है। चलिए तो ये ध्यान रखना अपन को। अब आते हैं अपन नेक्स्ट पॉइंट में। ये हमने बेसिक सा पॉइंट डिस्कस किया। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट। ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है जी, सिंपल सा पॉइंट। चलिए आगे आते हैं अपन इसमें। तो ये रेयर होगा आपके लिमिटेड वाले में। इसके अलावा जीआईटी की जब बात करोगे, जीआईटी इन्वॉल्वमेंट, तो जीआईटी इन्वॉल्वमेंट आपका मोर कॉमन होता है आपके लिमिटेड वाले में, ठीक है। जीआईटी इन्वॉल्वमेंट जो होगा वो मोर कॉमन होगा आपके बेसिकली लिमिटेड वाले में, ध्यान रखिएगा। जीआईटी इन्वॉल्वमेंट जो होगा मोस्ट कॉमन होगा आपके लिमिटेड वाले में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और यहाँ पर क्या हो सकता है आपका जीआरडी मिल सकता है देखने को। जीआरडी के कारण आपको बैरेट इसोफेगस का जो रिस्क है वो बढ़ सकता है आपका, ठीक है। तो ये सब पॉइंट बेसिकली आपको ध्यान रखना है। तो ये बेसिकली हमने मोटा मोटी कुछ मैनिफेस्टेशन डिस्कस किया जो कि आपको बेसिकली ध्यान रखना है। अब कुछ कॉमन फीचर डिस्कस करेंगे हम, ठीक है ना। कुछ कॉमन फीचर डिस्कस करेंगे जो कि आपको दोनों में देखने को मिलेगा बेसिकली। तो इडीमा है ना, इडीमा देखने को मिलेगा, साथ में इडीमा आपको स्किन का देखने को मिल सकता है, बॉडी ऑयल का लॉस होना, बॉडी हेयर का लॉस होना, एक्सेसिव पिगमेंटेशन, ये सारे के सारे फीचर्स आपको दोनों में कॉमन दिखेगा बेसिकली। क्लियर, दोनों में कॉमन देखने को मिलेगा। तो ये मोटा मोटी हमने बेसिकली क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन डिस्कस किया, ठीक है ना। लास्ट में अपन थोड़ा सा रीनल मैनिफेस्टेशन के बारे में बात कर लेंगे अपन कि आपको रीनल मैनिफेस्टेशन में क्या क्या देखने को मिलता है, ठीक है जी। तो जहाँ तक रीनल मैनिफेस्टेशन का सवाल है, आपको क्या मिलेगा, स्क्लेरोडर्मा रीनल क्राइसिस मिल सकता है आपको, ठीक है। दैट इज नोन एज रीनल क्राइसिस, स्क्लेरोडर्मा रीनल क्राइसिस। लेकिन जो रीनल क्राइसिस है, जो स्क्लेरोडर्मा रीनल क्राइसिस है, वो आपको सिर्फ और सिर्फ डिफ्यूज टाइप में मिलेगा आपको। और यहाँ आजकल आप स्क्लेरोडर्मा रीनल क्राइसिस से हम लोग आसानी से प्रिवेंट कर लेते हैं। ड्रग ऑफ चॉइस होगा अपना एस इनहिबिटर, ठीक है। ड्रग ऑफ चॉइस होगा बेसिकली हमारा एस इनहिबिटर ड्रग ऑफ चॉइस होगा, ध्यान रखिए। कैप्टोपिल देते हैं अपन यहाँ पर, क्लियर। तो ये कुछ पॉइंट ध्यान रखना है आपको, सिंपल से कुछ पॉइंट्स है बेसिकली, क्लियर। डायग्नोसिस और मैनेजमेंट अपन नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।